हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग का जो पोर्टल है वो अब चेंज होने वाला है। इसीलिए 1 जून से लेकर के 6 जून तक ये ई फाइलिंग पोर्टल रिटर्न का जो है वो बंद रहेगा और इसके बाद पोर्टल नए फीचर के साथ 7 जून 2021 से काम करना शुरू करेगा। तो इसके बाद जो इनकम टैक्स से संबंधित एक नया सर्कुलर आया है, सर्कुलर नंबर 9 ऑफ 2021, जो आज 20 मई 2021 को आया है, जिसमें ITR, TDS, ऑडिट और बहुत सारी चीज़ों की डेट एक्सटेंड की गई है। हम लोग उसके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे हमारे अपलोड होने वाले वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सकें। तो आइए देखते हैं कि आज जो सर्कुलर आया है उसमें कौन कौन सी डेट्स एक्सटेंड की गई हैं और एक्सटेंड होने के बाद उनकी डेट्स क्या हैं। ये है हमारा सर्कुलर नंबर 9 ऑफ 2021। इसमें सब्जेक्ट में दिया एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट्स ऑफ सर्टेन कंप्लायंसेस टू प्रोवाइड रिलीफ टू टैक्स पेयर्स इन व्यू ऑफ द सीवियर पैंडेमिक। तो इन्होंने बताया कि पैंडेमिक की वजह से ये डेट्स को एक्सटेंड किया जा रहा है, जबकि एक बात ये भी है कि अभी पोर्टल भी हमारा रेडी नहीं है, अभी तक फॉर्म भी हमारे सारे नहीं आ पाए हैं, तो इसलिए भी डेट एक्सटेंशन का एक कारण बनता है। खैर, हम लोग देखते हैं कि क्यों ये डेट कब तक के लिए एक्सटेंड की जा रही है। तो पहला इन्होंने दिया है द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस SFT फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020-21, यानी फाइनेंशियल ईयर 2020-21 मतलब हो गया असेसमेंट ईयर 21-22। तो इसकी जो ड्यू डेट्स थी वो 31 मई 2021 थी, जिसको इन्होंने बढ़ा करके 30 जून 2021 कर दिया है। इसी के साथ द स्टेटमेंट ऑफ रिपोर्टेबल अकाउंट फॉर द कैलेंडर ईयर 2020 रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड ऑन और बिफोर 31 मई 2021। तो ये जो 31 मई 2021 तक करना था, ये डेट एक्सटेंड करके इन्होंने 30 जून 2021 कर दी है। इसके बाद द स्टेटमेंट ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स फॉर द लास्ट क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2020-21 रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड ऑन और बिफोर 31 मई 2021 अंडर रूल 31A ऑफ द रूल्स मे बी फर्निश्ड ऑन और बिफोर 30 जून 2021। तो जो TDS के रिटर्न थे उनके लिए भी 31 मई से बढ़ा करके डेट 30 जून कर दी गई है। इसके बाद देखते हैं द सर्टिफिकेट ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स इन फॉर्म नंबर 16 रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड टू द एम्प्लॉई बाई 15 जून 2021 अंडर रूल 31 ऑफ द रूल्स मे बी फर्निश्ड ऑन और बिफोर 15 जुलाई 2021। तो यहाँ पर जो एम्प्लॉयर जो है एम्प्लॉई को फॉर्म नंबर 16 फॉर्म 16 जो जारी करता था उसके लिए अभी तक डेट थी 15 जून 2021, उसको बढ़ा करके इन्होंने 15 जुलाई 2021 कर दिया है, यानी फॉर्म 16 जो है अब 15 जुलाई 2021 तक दिए जा सकेंगे। इसके बाद द TDS/TCS बुक एडजस्टमेंट स्टेटमेंट इन फॉर्म नंबर 24G फॉर द मंथ ऑफ मई 2021 रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड ऑन और बिफोर 15 June 2021 under Rule 30 and Rule 37CA of the rules may be furnished on or before 30th June 2021। तो फॉर्म नंबर 24G के लिए भी 15 जून से डेट को बढ़ा करके 30 जून 2021 कर दिया गया है। इसके बाद देखते हैं द स्टेटमेंट ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स फ्रॉम कंट्रीब्यूशन पेड बाय द ट्रस्टीज ऑफ एन अप्रूव्ड superannuation fund for the financial year 2020-21 required to be sent on or before 31st May 2021 under Rule 33 of the rules may be sent on or before 30th June 2021। तो इसके लिए भी 31 मई से डेट को एक्सटेंड करके 30 जून 2021 कर दिया गया है। द स्टेटमेंट ऑफ इनकम पेड और क्रेडिटेड बाई एन इन्वेस्टमेंट फंड और टू इट्स units holder in form number 64D for the previous year 2020-21 required to be furnished on or before 15th June 2021, यानी 15 जून से बढ़ा करके इसको भी इन्होंने 30 जून 2021 कर दिया है। अब देखते हैं द स्टेटमेंट ऑफ इनकम पेड और क्रेडिटेड बाय एन इन्वेस्टमेंट फंड to its unit holder in form number 64C
for the previous year 2020-21 required to be furnished on or before 30th June 2021 under Rule 12CB of the rules may be furnished on or before 15th July 2021। तो इसके लिए भी इन्होंने जो फॉर्म नंबर 64C है उसके लिए भी 30 जून 2021 से डेट को एक्सटेंड करके 15 जुलाई 2021 कर दिया गया है। अब जिसका बेसब्री से हम लोग इंतज़ार करते हैं, जिसकी डेट सबसे ज़्यादा लोग पूछते हैं, उस पे आते हैं। द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 2021-22 यानी असेसमेंट ईयर 2021-22 के जो रिटर्न फाइल होने हैं, यानी विच इज़ 31 जुलाई 2021 अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 139 ऑफ द एक्ट इज एक्सटेंडेड टू 30th सितंबर 2021। यानी जो अभी हमें जो रिटर्न फाइल करने थे असेसमेंट ईयर 2021-22 के, जिसके लिए ड्यू डेट थी 31 जुलाई 2021, इसको बढ़ा करके 30 सितंबर 2021 कर दिया गया है। इसके बाद हम देखते हैं द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिपोर्ट ऑफ ऑडिट अंडर एनी प्रोविजन ऑफ द एक्ट फॉर द प्रीवियस ईयर 2020-21 विच इज़ 30th सितंबर 2021 इज एक्सटेंडेड टू 31 अक्टूबर 2021। तो जो अभी ऑडिट हम लोग कराते हैं और ऑडिट जो बुक्स का होता है उसके लिए डेट होती 30 सितंबर 2021, उसको भी बढ़ा करके 31 अक्टूबर 2021 कर दिया गया, यानी इसमें भी 1 महीने का एक्सटेंशन हो गया। द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिपोर्ट फ्रॉम एन अकाउंटेंट बाई पर्सन एंटरिंग इनटू इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन और स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन अंडर सेक्शन 92E of the Act for the previous year 2020-21 which is 31st October 2021 is extended to 30th November 2021। तो इसके लिए भी 31 अक्टूबर से डेट को बढ़ा करके 30 नवंबर कर दिया गया है। अब एक डेट ये भी देखिए, द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 2021-22 which is 31st October 2021 under subsection 1 of section 139 of the act is extended to 30th November 2021। तो ये डेट किसके लिए है? ये डेट उन लोगों के लिए है जो ऑडिट कराते हैं, और ऑडिट के लिए थी डेट 30 सितंबर, और ऑडिट वाले लोगों को अपना रिटर्न फाइल करना था 31 अक्टूबर तक। तो अब चूंकि 1 महीने की डेट वहाँ बढ़ा दी, यानी 30 सितंबर तक ऑडिट करा, जो लोग ऑडिट कराते थे उन लोगों को 30 सितंबर 2021 तक अपना ऑडिट कराना था, वो डेट बढ़ करके हो गई अब आपकी 31 अक्टूबर 2021, और उन्हीं लोगों को अब रिटर्न अपना फाइल करना था कब तक? 31 अक्टूबर 2021 तक। तो अब वो अपना रिटर्न फाइल करेंगे 30 नवंबर 2021 तक। नेक्स्ट है द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 2021-22 which is 30th November 2021 under subsection 1 of section 139 of the act is extended to 31st December 2021। तो इन लोगों के लिए डेट थी 30 नवंबर 2021, उसको बढ़ा करके इन्होंने कर दिया 31 दिसंबर 2021। द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ बिलेटेड रिवाइज रिटर्न ऑफ इनकम for the assessment year 2021-22 which is 31st December 2021 under subsection 4 subsection 5 of section 139 of the act is extended to 31st January 2022। तो आप लोगों को मालूम है कि इस साल के लिए उन्होंने क्या कर दिया था कि जो पहले डेट हमारी होती थी 31 मार्च, उसको कम करके इन्होंने कर दिया था बिलेटेड रिटर्न या रिवाइज रिटर्न के लिए 31 दिसंबर 2021। तो उसको भी 1 महीने के लिए बढ़ा दिया है, यानी आप अपना रिटर्न रिवाइज या बिलेटेड रिटर्न फाइल करते हैं तो अब आप 31 दिसंबर 2021 की जगह पर 31 जनवरी 2022 तक फाइल कर पाएंगे। तो ये थी आज की अपडेट जो आपको बताना बहुत ज़रूरी था। थैंक यू।